बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से हमारा टॉपिक चल रहा है आजकल तफ़ाल की हद। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफ़ाल की हद के पहले जो 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए थे। आज हम अगले करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो कि 2 रकमें हों और आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों, फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का तफ़ाल आ जाए कि 2 रकमें हों लेकिन वो डिवाइड कर रही हों एक दूसरे को, फिर हम उसको हल कैसे करते हैं। और अगर फंक्शन की नौइयत कुछ यूँ हो तो फिर हम उसको कैसे हल करते हैं। तो स्टूडेंट आइए पहले हम इस पर चलते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए तो यहाँ हमारे पास 2 रकमें हैं हमारे पास। एक रकम ये है और एक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। 2 तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो ये है कि दोनों का अलग अलग लिमिट ले लें और उन दोनों लिमिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और जो जवाब आए तो उसको जमा की खासियत के मुताबिक उसका जो है वो लिमिट मुकर्रर कर लें आप। तो दोनों तरीकों को अलग अलग देखते हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। पहले आप इसकी लिमिट और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोबारा लिखना पड़ता है हमें। और ये हमारे पास जो फंक्शन है इस तरह दोनों को अलग अलग लिमिट ले लें और उनका जो आंसर आए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हम x की जो वैल्यू है उसकी जगह पर इसकी फंक्शन की जो वैल्यू है उसको रखेंगे। ये आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम को, तो इसको हम क्या करेंगे, x की जगह इसको हम क्या करेंगे, x की जगह पर इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस 70 और कुछ यूं हासिल हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू इसको दोनों को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 और इन दोनों को ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 288। तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो 288 आ जाएगा। आपने क्या किया, पहले इसकी लिमिट मुकर्रर ली, फिर इसकी लिमिट फाइंड आउट की। दोनों लिमिट्स को, इसकी लिमिट जो 4 आई, इसकी लिमिट 72 आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 288 आंसर आ गया। अगर हम इसको यूं हल करना चाहें तो भी हल हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो पहले तो आप इसको जमा कर लें, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 70x स्क्वायर। तो ये हमारे पास रकम आ गई कुछ इस तरीके से। इसका x को इससे मल्टीप्लाई किया, x की क्यूब आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 70x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर इसकी हद मुकर्रर कर दें तो x की 3, इसका मतलब है कि x की जगह पर उसकी लिमिट लगा दी आपने 3, इसके बाद है 70 और इसकी लिमिट लगा दी आपने 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। आप जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 288। ये वही आंसर है जो कि हमारे पास यहाँ आया था। तो आप इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इनको अलग अलग लिमिट लेकर मल्टीप्लाई कर दिया करें या पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें और बाद में उसको जमा की खासियत के मुताबिक उसको हल कर लें। दोनों तरीके ठीक हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए तो बिल्कुल वही फार्मूला है हमारे पास, दोनों की अलग अलग लिमिट ले लें और उनको आपस में तकसीम कर दें। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और तकसीम करेंगे हम यहाँ लिमिट x गोज टू 1 और ये रकम लिखेंगे हमने दोनों को अलग, इसको अलग लिमिट ले ली, इसकी अलग लिमिट ले ली, दोनों को अलग अलग लिमिट लेकर हम उसको हल कर देंगे। बड़ा आसान सा तरीका है हमारे पास। इसको हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुछ यूं, तकसीम वैसे ही रहेगा हमारे पास। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ यूं, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 ज़ा 1 तकसीम। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 1। अब आप इसको 1/3 लिख दें तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास
चाहे तो इसको हल करें वरना छोड़ दें हम इसको। तो हमारे पास अगर सूरत हाल ये आ जाए तो हम उसकी अलग अलग लिमिट मुकर्रर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ आपको ये बताते चले जाएं हम कि अगर सूरत हाल कुछ यूं हो तो फिर हम इस तरीके से हल कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस सवाल को गौर से देखें है तो ये भी यही खासियत, वहाँ भी हमारे पास दो रकमें हैं डिवाइड हो रही हैं, यहाँ भी दो रकमें हैं डिवाइड हो रही हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास x की लिमिट जो थी वो 1 है, यहाँ हमारे पास लिमिट जो है x यहाँ पे मैंने t रख दिया, उसकी लिमिट 0 है। अगर हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं और t की जगह पे डायरेक्ट 0 की लिमिट मुकर्रर कर देते हैं तो फिर आप इसकी अलग से लिमिट ले लें, इसकी अलग, इधर इसकी तो कोई ना कोई लिमिट निकल आएगी, इसकी 0 ही रहेगी। तो जब आप इसको 0 पर तकसीम करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से जब किसी वेरिएबल की लिमिट जो है वो 0 हो जाए तो फिर इसको इस तरीके से हल नहीं किया जा सकेगा। फिर इसको कैसे हल करना है, थोड़ा सा पेचीदा फार्मूला है इसका, आइए देखते हैं हम क्या हल करेंगे इसको। सिंपल काम तो है वैसे। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने ये करना है कि ये सारी की सारी रकम जो है ये उठा लेनी है। क्या करेंगे हम लिखेंगे 9 + t, ये हमारे पास -3 और ये है हमारे पास। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली रकम है ना हमारी सारी की सारी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रकम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक तब्दीली करेंगे। तब्दीली ये होगी कि एक रकम इसको फर्ज किया, एक इसको फर्ज किया, दरमियान में हमारे पास माइनस है, यहां माइनस हो तो यहां जमा कर दीजिएगा, इधर जमा हो तो इधर माइनस कर दीजिएगा। अब आपने क्या किया स्टूडेंट, इस रकम को, इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जब कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो जाहिर है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इस बढ़ी हुई वैल्यू को ख़त्म करने का तरीका यह है कि इसी को हम तकसीम भी कर दें। अगर आपने जिस रकम से उस तफाल को मल्टीप्लाई किया उसी रकम से उस तफाल को डिवाइड भी कर दें। मैं किसी वैल्यू को, मेरे पास 4 है, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8। अब 8 को दोबारा 2 से ही तकसीम कर देता हूँ तो दोबारा 4 आ जाएगा। तो जिस फिगर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी फिगर से उसे डिवाइड भी कर दिया, उसी फिगर से तकसीम भी कर दिया, तो हमारे पास रकम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वालियों को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरी रकम को इसके साथ। और नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। t मल्टीप्लाई करेगी 9 + t + 3 से। अब स्टूडेंट अगर आप ऊपर वाली रकमों को गौर से देखें तो हमारा यहाँ पहला फिगर जो है, ये वाली रकम पहली फर्ज कर लें, ये रकम 2 फर्ज कर लें, ये पहली फर्ज कर लें, ये 2 फर्ज कर लें। तो पहली रकम जो है वो दोनों की 9 + t है, वहाँ भी 9 + t है। दूसरी रकम दोनों की 3 और 3 है। आप जानते हैं स्टूडेंट मैथ का एक वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैथ का एक सिंपल सा फार्मूला भी है कि अगर दोनों रकमें, दोनों वेरिएबल्स एक जैसे हो जाएं, यहाँ पहली रकम 9 + t है, वहाँ भी 9 + t है, बाद वाली रकम यहाँ 3 है, वहाँ भी 3 है। जब वेरिएबल्स, जब डिजिट्स, जब रकमें बराबर हो जाएं तो फिर दरमियान की साइन को चेक किया करते हैं। अगर दरमियान की साइन एक में प्लस हो, एक में माइनस हो, तो जो माइनस वाली होती है उसका स्क्वायर लेने से मल्टीप्लाई ही आ जाया करता है। आप इसको रफ में करके देखें, यही जवाब आएगा। तो हम इसको इग्नोर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जो है उसको ले लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा ये, इसको हमने ये इसका स्क्वायर ले लिया +3 का स्क्वायर ले लिया। हमने क्या किया कि दोनों के अलग अलग स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, और ये सारी की सारी रकम जो है वैसे ही रखेंगे हम, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे की वैसे ही रहेगी रकम। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अब आपने 9 और t दोनों का स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है। आप जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट दोनों टकराएंगे तो हमारे पास रकम ये बच जाएगी, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हमारे पास बच गई t इंटू और +3।
ये बच गई हमारे पास। अब इसको हल करके देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 जमा का है, ये 9 नफी का है, आपस में खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो रकम बचेगी वो बच जाएगी सिर्फ टी। और स्टूडेंट अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया सिर्फ टी, और नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बच गया टी इंटू 9 प्लस टी, 9 प्लस टी जो कि जजर में भी है, और प्लस 3, ये बच गया हमारे पास। अब हम टी से टी को ख़त्म करते हैं, ये हमारे पास टी से टी ख़त्म हुआ, तो हमारे पास ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया हमारे पास ये, और ये बच गया हमारे पास रकम कुछ इस तरीके से। अब स्टूडेंट क्या हुआ हमारे पास, अब इसको लिमिट अब लगाएंगे हम, यहाँ आके लिमिट लगेगी, 9 तो 9 ही रहेगा, आप जानते हैं कांस्टेंट है, और t की जगह पर आपने इसकी लिमिट लगानी है। अब इसकी लिमिट जो है ये है 0, तो यहाँ हम लगा देंगे 0, और ये हमारे पास रहेगा +3। तो ये होगा हमारे पास कैसे हल, ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 और 0 ये जमा होकर हो जाएंगे u +3, और इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 9 का जज़र लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3, तो जवाब हमारे पास आएगा 1/6। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 1/6। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास लिमिट 0 आ जाए तो हर सूरत में 0 मल्टीप्लाई करेगा तो भी 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसे भी आपने फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। और अगर तकसीम हो जाए तो फिर 0 आ जाए उसकी लिमिट तो भी 0 से 0 हो जाएगा, हमें इसको हल करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास फंक्शन इस तरीके का आ जाए तो उसे डायरेक्ट हल करने के बजाय स्टूडेंट हम इस तरीके से उसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, उम्मीद करते हैं कि आपको आसान लगा होगा और हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारे मुआशियात के वो स्टूडेंट जो MA इकनॉमिक्स कर रहे हैं और उसमें मैथ भी पढ़ते हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और अक्सर औकात स्टूडेंट सिर्फ मैथ इसलिए नहीं पढ़ते कि ये मुश्किल टॉपिक है, पढ़ाने वाले टीचर की कमी है, और स्टूडेंट के पास टाइम भी थोड़ा कम है। आपके लिए आपके प्लेटफॉर्म पर आपके घर तक हमारी वीडियोस पहुंच रही हैं, तो आप इकनॉमिक्स को, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स को आराम से पढ़िएगा, आराम से सीखिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रही होंगी। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। हाँ, जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारा चैनल जो है वो इसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। आपके कमेंट्स हमारी चैनल की बेहतरी का एक सबब बनते हैं। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर।